हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। काफ़ी दिलचस्पी, काफ़ी उत्सुकता थी कि मैं आप लोगों से मिलूं, जल्दी जल्दी न्यू रीडिंग को लेके आऊं। मुझे पता है आप सभी बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे और ये रीडिंग बहुत ज़्यादा मैंने रिक्वेस्टेड देखी कमेंट सेक्शन में, तो फिर मैं लेके आ गई हूँ ये प्यारी प्यारी रीडिंग, जिसमें आज हम आपके पर्सन की वर्तमान की भावनाएं जानने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। आप सभी से दरख्वास्त है कि इस रीडिंग को बिल्कुल भी आप पॉज करके मत देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। लाइन अप हो रखी है रीडिंग्स, मैंने अपलोड कर दी है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। पूरा अंत से आप शुरू से लेकर अंत तक देखना। काफ़ी टाइम बाद हम मिल रहे हैं, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आज ज़रूर बताऊँगी। देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, आने वाले टाइम में यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। आपको करना ये है कि आपके अपने पर्सन पे ध्यान देना है, आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है और हम जानेंगे कि आखिरकार आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। अपने पर्सन का नाम लीजिए। पहले तो मुझे ये लग रहा है कि बहुत रोना धोना हुआ है हाल फिलहाल में। रिसेंटली अगर मैं बात करूं, पिछली कुछ रातें या 1-2 हफ्ते पहले आप बहुत ज़्यादा रोए हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है आप ऐसी वल्नरेबल स्टेट में हो ना आजकल कि यहाँ आपको कोई कुछ भी बोल देना, छोटी से छोटी बात, तो आप रो पड़ते हो। मतलब आप ऐसा नहीं है कि रोना चाहते हो या जानबूझ के रो रहे हो, नहीं, आप ऐसा चाहते भी नहीं हो, पर आप नोटिस कर रहे हो कि ऐसा हो जा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। मैं थोड़ी सी ना एक्स्ट्रा लाइट ऐड कर देती हूँ ताकि आपको सबको क्लियरली दिखे। जी, आई होप आपको विजिबल होगा। तो देखो, ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने ही आंसुओं के शिकार हो, आप अपने ही इमोशंस के शिकार हो, ठीक है। देखिए, कोई भी अगर इंसान इमोशन है ना, इमोशंस में जैसे बह जाते हैं, या मैं आपको साफ सीधा ये बोलना चाहती हूँ, कोई भी इंसान अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल है ना, इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो वीक है। सबके बस की बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो जहर का घूंट पी लेते हैं, वो भी बहुत आसान नहीं है। तो आपके केसेस में मैं दोनों देख रही हूँ। स्पेशल मैं अगर आपकी बात बताऊँ, आप एक ऐसे इंसान हो, इंट्रोवर्ट तो नहीं कहूँगी, आप बहुत सिलेक्टिव हो, ठीक है। आप सबके सामने नहीं खुल पाते, बहुत चुनिंदा लोगों के सामने, जहाँ आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे खुलने का मेरा मतलब बनता है, यहाँ पे सामने वाला इस बात को समझने के लिए रेडी है या सामने वाला इस बात को समझने के लायक है, उस चीज़ को देख के आप खुलते हो, ठीक है ना। और मैं आपको ये देख रही हूँ कि आप ना अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखते हो, जिसके कारण क्या होता है, कभी कभार आपको किसी की चीज़ की वजह से कही हुई बात बुरी भी लगती है। अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चुभ भी जाती है ना, आप उसको बिल्कुल भी पलट कर जवाब नहीं देते, ठीक है। आप ऐसा बिहेव करते हो कि नहीं, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नहीं, मुझे तो कुछ हुआ नहीं है। तो आप अपने आप में ना अपने आप को बहुत ज़्यादा संभाल के रखते हो, अपनी फीलिंग नहीं बताते, खुद जहर का प्याला पी जाते हो। उससे क्या होता है आपके अंदर, मैं देख रही हूँ पिछले कुछ दिनों से ना इमोशंस बहुत ज़्यादा पेंटअप होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेंटअप होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो आपके अंदर धंसते जा रहे हैं और वो बहुत ही विकराल रूप लेते जा रहे हैं। मीन्स मैं एक बात बोलूँ, ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को रोक रहे हो ना, तो वो एक के ऊपर एक बैगेज बनता जा रहा है जो एकदम से धम से फटता है। जब आप चीज़ों को बाहर नहीं निकाल पाते ना, तब आपको एकदम से रोना आता है, आपको कोई कुछ भी कह दे। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जैसे पिछली बार भी बहुत लोगों की लाइव रीडिंग रह गई थी, तो मैं अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि आज शाम को ही लाइव रीडिंग आएगी, एंड दिस इज़ अ पक्का वाला प्रॉमिस, डोंट वरी अबाउट दैट। टाइमिंग मैं कम्युनिटी पोस्ट पे ही कर दूंगी इन्फॉर्म, ठीक है। तो आप सभी के सभी इनवाइटेड हो, आना ज़रूर, पहले से ही बता रही हूँ। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, पहले वाले लोगों को तो पता ही है, जिन को आना है, जिन्होंने पहले पे कर दिया था, उस दिन लाइव रीडिंग रह गई थी, तो उन सबको तो आना ही है अपने क्वेश्चन को लेके दोबारा से, ठीक है, उनको मौका मिल जाएगा। दूसरा, अगर आपने कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो अगर आप मेंबर हो, चैनल मेंबर हो, अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है, तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी, ठीक है। या फिर अगर आप तभी भी सुपर चैट कर सकते हो, ठीक है, तब भी आप पूछ सकते हो।
और ज्वाइन तो सभी कर सकते हैं, देख सभी सकते हैं। तो शाम को आप सभी का इंतज़ार रहेगा, आइएगा ज़रूर। तो मैं देख रही हूँ ये जो आपके पर्सन है ना, वो मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के पर्सन ने उनको कांटेक्ट किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टक फील हो रहा है। कैसे फील हो रहा है? यहाँ पे 2 सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। पहली सिचुएशन तो ये है कि जहाँ आपके पर्सन से बातचीत हो रही है, चिट चैट हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे दवाई का कड़वा स्वाद होता है ना, हर बार दवाई खाने के बाद अगर आप अपने आप को कितना भी मना लो, आपको पता है ठीक है दवाई खाने से अच्छा लगेगा, चलो ठीक है मेरी सेहत ठीक हो जाएगी, लेकिन हर बार ऐसा होता है कि दवाई खाते ही मुंह में एक कड़वा सा स्वाद रह जाता है। वैसे ही आप अनुभव कर रहे हो आपके रिश्ते में। मतलब ऐसा लग रहा है कि हर बार अपने आप को समझाते हो कि नहीं मैं ठीक से अच्छे से बात करूँगी अपने पर्सन से, या मैं ठीक से बोलूँगा अपने पर्सन से, ठीक है। आप अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, लेकिन एवरी टाइम हर बार आपके पर्सन की तरफ से कोई मैसेज या कॉल आता है, 2 चीज़ें दिखाई दे रही है, या तो बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है दोनों के बीच में, दूसरी चीज़ दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि कुछ रह गया यार, मतलब सेटिस्फैक्शन सी नहीं मिल पा रही। और अगर आप लोगों की बिल्कुल भी बातचीत नहीं हुई है तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में ना बहुत कुछ पेंट अप है, कुछ तो कहना था। और अगर मैं आपके पर्सन की बात बोलूँ, ठीक है, तो आपके पर्सन पता है करंटली क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन करंटली आपकी भावनाओं को समझने की बजाय उनके मन में पता है क्या चीज़ आ रही है, उनके मन में ना मतलब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं आपसे बात करने से। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप क्यों रोक रहे हैं, ऐसा मैंने क्या कर दिया? देखो आपके पर्सन की एनर्जी पता है मुझे क्या लग रही है, आपके पर्सन की एनर्जी मुझे साफ ऐसी लग रही है जैसे कि कोई इंसान बार बार शिकायत कर रहा हो या कर रही हो, मेल और फीमेल दोनों के लिए है ये रीडिंग, ठीक है। मैं राशियाँ बता देती हूँ, स्पेशली कुछ नंबर्स मेरे सामने बार बार आ रहे हैं। नंबर 5 आ गया, नंबर 5 फिर से दिखाई दे रहा है, नंबर 7 हो गया, ठीक है, नंबर 9 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नंबर 0 यहाँ पे फूल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप अपने आप को फ्री करना चाहते हो, ठीक है, आप अपने आप को इस रिश्ते में बांध कर नहीं रखना चाहते। रिश्ते में बांधने की बात नहीं है यहाँ पे, बात पता क्या है, आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो। पता है कुछ लोगों की ये चीज़ मैं देख रही हूँ, आपके पर्सन पता है क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन आपके साथ रहना भी चाहते हैं, पर ये पर्सन अपने आप को बदलना भी चाहते हैं। पता है ये आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखते हैं कितने लोगों के साथ ये बात रेजोनेट करती है। अगर रेजोनेट करे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर। कमेंट सेक्शन में जिन जिन से जो भी बात रेजोनेट कर रही है, ग्रीन कलर का हार्ट भर देना, ग्रीन कलर का हार्ट, वाइट कलर का हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है ना, ये पर्सन मान रहे हैं इस बात को कि जब जब ये आपसे बात करते हैं ना, आप अपनी बात तो रखते ही रखते हो, लेकिन आप इनकी दिल की जो प्रॉब्लम्स है, जो इनके दिल का जो दुख है, जो इनका जो दर्द है, आप नहीं समझते हो। ये पर्सन क्या बोल रहे हैं पता है, ये आपके आंसुओं को झुठला नहीं रहे हैं, आपके आंसुओं को बुरा नहीं कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि आप फालतू में रोते हो या ड्रामा करते हो। ये जानते हैं कि आपको हर्ट कर देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है, दोनों के एक्ट की वजह से, ठीक है, दोनों की कंडक्ट की वजह से ऐसा लगता है कि कुछ आप कर देते हो जिसके बाद आपके पर्सन अपसेट हो जाते हैं, कुछ वो कर देते हैं जिससे आपको बुरा लगता है। लेकिन ये पर्सन बोलते हैं अगर तुम्हें बुरा लगता भी है, पर उसके बाद जो तुम बोलते हो, आप गुस्से में आके या जो उनको समझाने के लिए सुना देते हो, तो ये बोल रहे हैं अभी कि एक ही बार गलती की है, लेकिन उसकी वजह से मुझे कितनी बार सुनाओगे, क्या मुझे बुरा नहीं लगता, क्या मुझे बुरा नहीं लगता, और मैंने एक बार बोल दिया तो बात का बतंगड़ बन गया। क्या ये बात आपसे रेजोनेट कर रही है? कमेंट सेक्शन में ग्रीन हार्ट बनाओ। यही चीज़ है जो इनको रोक रही है। और पता है आपकी करंट फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की? अगर डीप इमोशंस की तरफ मैं जाऊं तो मैं आपको ये 1000% गारंटी दे सकती हूँ, आपको मैं लिख के दे सकती हूँ आपके पर्सन की बात, कि ये पता है अपने आप को क्यों बदलना चाहते हैं। आप सोच रहे होगे कि मैम किस सेंस में बदलना चाह रहे हैं? अगर मेरे पर्सन ही बदल गए तो फिर मैंने किसके साथ रहना है? मैं बताती हूँ किस सेंस में बदलना चाह रहे हैं। ये उस सेंस में बदलना चाह रहे हैं जहाँ ये पर्सन आपके साथ रहना भी चाह रहा है, जहाँ ये पर्सन अपने आप को आपसे दूर नहीं करना चाह रहा है, पर ये अपने आप को ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि आपकी बातों का बुरा ना लगे। क्योंकि देखो बार बार बुरा लगेगा, बार बार चोट लगेगी, तो दोनों एक दूसरे से दूर भागोगे।
समझ आई? दोनों ही एक दूसरे से दूर भागोगे, इससे क्या होगा? खलिश आएगी, इससे क्या होगा? साइलेंस होगी। तो आपके जो साइलेंस है ना, आपके पर्सन को पसंद नहीं आ रही है, लेकिन डर डर के ये इंसान आपके पास आने से कतरा रहे हैं। ये असली रीज़न है, ये असली बात है आपके पर्सन की। आज आप कान खोल के सुन लो। अब यहाँ पे पता है क्या हो रहा है? मैं देख रही हूँ बड़ी पॉजिटिविटी है, दोनों तड़प रहे हैं एक दूसरे को देखने के लिए, दोनों मिलना चाह रहे हैं, दोनों बात करना चाह रहे हैं, एक दूसरे को ही बदलने की कोशिश कर रहे हो आप। मीन्स अपने आप को आप बदलने की कोशिश कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि खुद को बदलूं, खुद को रोकूं, कुछ ऐसा ना बोलूं जिससे कुछ बात ख़राब हो। और दूसरा, आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, और दूसरी ओर से जो दूसरी पार्टी है, आपके जो पर्सन है, वो भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं खुद में बदलाव लाने की, ताकि आपकी बातों को वो सह सके। तो यहाँ पे एक शिफ्ट सा नज़र आ रहा है विद द न्यू मून एनर्जी। मुझे यहाँ पे एक शिफ्ट सा नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपने कुछ चार्ज लिया है। आप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी बात भी नहीं हो रही है ना, आप सोच रहे हो कि मन ही मन इनको माफ़ कर दूँ। दूसरी ओर ये पर्सन सोच रहे हैं मन ही मन आपसे ना डरें, मन ही मन एक बार ट्राई मार के देखें। ठीक है, ट्राई करने की एनर्जी आ रही है। और स्पेशली मैं देख रही हूँ, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, खुल के कमेंट करना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट्स में मैं एक न्यू रीडिंग का लिंक दूंगी। आप में से जो उसे मिस करेगा, बाय गॉड की कसम बहुत ज़्यादा पछताओगे। उसको देखना ज़रूर। उसको देखने के बाद आपको एहसास होगा कि रीडिंग सच में कितना रेजोनेट करती है। छोड़ना मत, मेरा वादा है आप चौंक जाओगे। देखना ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि वीडियो के जस्ट नीचे, और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। देखो पता है यहाँ पे क्या हो रहा है? वो जो आग थी ना आप दोनों के बीच में, जो ऐसा एक पीरियड रहा है, जो एक ऐसा फेज़ रहा है ना, जहाँ पे एक दोनों ही आप दूसरे के मतलब जानी दुश्मन बने हुए थे। आप उनमें गलतियाँ निकाल रहे थे, वो आप में निकाल रहे थे। दोनों एक दूसरे की तरफ जो उंगलियाँ कर रहे थे ना, वो यहाँ पे टाइम चला गया है। उंगली करने वाला टाइम चला गया। मैं आपको बता रही हूँ गाइज़, ये टाइम उंगली करने का नहीं है। इनफैक्ट दोनों के अंदर जो आग थी ना, कि तूने किया है, वो आग बुझ चुकी है। पूरी तरीके से वो आग बुझ चुकी है। इसलिए तो दोनों इम्प्रूवमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो। आप चाह रहे हो बात हो जाए, और दोनों ही चाह रहे हो कि एक दूसरे को आप हर्ट ना करो। कुछ लव मैसेजेस आए हैं, उठा लेते हैं। मेरा हक, ये बोल रहे हैं कि तुमसे बात करना मेरा हक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो था हमारे बीच में जो कि कभी भी फेड नहीं हो सकता। अब चाहे कितनी भी बातचीत ना हो, दुश्मनी नहीं हुई है आप दोनों के बीच में। दो प्यारे मैसेजेस आ गए हैं। आई एम योर्स फॉर एवर, यू आर ड्रॉप डेड गॉर्जियस या हैंडसम। ये आपको बोल रहे हैं, मेल या फीमेल जैसे भी रेजोनेट करे। यू आर गॉर्जियस या हैंडसम, आई एम योर्स फॉर एवर। यानी कि कुछ भी हो जाए, जो बेसिक चीज़ें थी ना, जैसे कि प्यार था, रिश्ता था, उसको आप दोनों की लड़ाइयाँ कभी भी ओवरफेड नहीं कर सकती। ठीक है, वॉइस जैसे कि ये बोल रहे हैं ना, ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है ना, होल्डिंग योर हैंड फॉर एवर, चाहे साथ ना हो, ऐसा लग रहा है फिर भी साथ हो। इसका मतलब देयर इज़ समथिंग, कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है। यानी कि जो फीलिंग्स है अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है दोनों पार्टीज़ की तरफ से। हालांकि मुझे लग रहा है ये सेपरेशन बहुत ज़्यादा लंबा है, 5 साल पुराना, उससे ज़्यादा है, 10 साल, 11 साल, 17 साल पुराना भी हो सकता है। कमेंट सेक्शन में बताना कब था आपका सेपरेशन। द स्मेल ऑफ योर बॉडी मेक्स मी क्रेजी, मतलब इतनी डिस्टेंस होने के बाद भी फिर भी वो अपनी फीलिंग्स को रिवाइव कर पा रहे। इट मीन्स देयर इज़ समथिंग फास्ट, बहुत जल्द हो रही है चीज़ें। ऐसा लग रहा है एनर्जी का शिफ्ट हो रहा है। इट हैपेंड येस्टरडे, ऐसा लग रहा है कि अभी की तो बात है, अभी तो हुई थी अनबन, और एकदम से ऐसा लग रहा है कि अभी मिलना है, सब कुछ ठीक करना है। आशा करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में इस रीडिंग का फीडबैक ज़रूर देना। मिलूंगे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर आप सभी को, बाय बाय।